देखो इधर एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं पहले पुली पे। चल जाएगा। यस सर। चल, किस ब्लॉक को नीचे ले आए? मान लो ये नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए बी। ये ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए ए। दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको? रिलेशन। बोले तैयार है? यस सर। चलिए, वही अप्रोच होगी। सबसे पहले इस वाली पुली पे हम काम कर सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि हमको पता होता है कि पुली के दोनों तरफ 2 पॉइंट आपको चाहिए, तो इसके दोनों तरफ अपने पास 2 पॉइंट हैं। देखो, एक पॉइंट तो बी है, वो दिख रहा है। यस सर। यस सर। और अगर एक पॉइंट बी है, दूसरी तरफ वाला पॉइंट क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो अगर मैं इस पुली पे लगा दूं तो इस पुली पे लग जाएगा A1 प्लस A2 A2 इज इक्वल टू 2AP। 2AP। A1 1 मान ले बी वाला, बोल चल जाएगा? यस हाँ सर। सर। अच्छा, कन्वेंशन क्या मान रहे हो, किस तरफ क्या? सर नीचे पॉजिटिव कैसा भी सर। चल इसको ए बी मान लेते हैं, बोल चल जाएगा? ठीक। यस सर। A2 कितना हो जाएगा? 0। 0। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? AB AB upon 2। बाय 2 प्लस क्या है? प्लस का मतलब किधर चल रही पुली? नीचे। नीचे ना, क्योंकि आपने यस इस सर। एक Yes, को sir. पॉजिटिव लिखा है। बोल समझ आया हाँ कि नहीं आया? सर। यस सर। तो इस पुली का एक्सेलरेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया सर। किस तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अब बेटा एक चीज देख, अब क्या हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप इस पे लगा सकते हैं, इस वाले पे? हाँ सर। यस सर। ये तो फिक्स पुली है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। तो इस फिक्स पुली के बारे में तो कल सीधे सीधे सिखाया था ना, कि इसके एक तरफ की मास जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, दूसरा वाला उतरे से ही ऊपर आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो इसको देखो, अगर इसके राइट साइड की पुली अगर AB/2 से नीचे आ रही है, तो लेफ्ट वाला ब्लॉक AB/2 से ऊपर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हाँ सर। बोलो बेटा, यस सर। हाँ सर। पक्की बात है? पक्की बात सर। और वो एक्सेलरेशन AA के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। So what is the result that you are getting? AA is equal to AB upon 2। this is your answer. समझ आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। और देखो एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। ठीक है, यस सर। ये एक बड़ा सा ब्लॉक है A,
जो तीनों पुलिस से कनेक्टेड है somehow, और जो छोटा वाला ब्लॉक है वो सिर्फ थर्ड वाले से थर्ड थर्ड वाले से कनेक्टेड है। एनी प्रॉब्लम? नो नो सर सर ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो छोटा वाला ब्लॉक है, मतलब जो बड़ा वाला ब्लॉक है, वो नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, जी ए और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। ए बी ए बी आपको दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन रिलेशन बोलिए, शुरू करें। यस सर यस सर चलो, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान से देखना कैसे करेंगे। किस पुली से शुरुआत करें बताओ। सर पहले सबसे थर्ड वाले से शुरू करें। हैं, सर थर्ड वाले से। थर्ड वाले से शुरू करें, यस सर पक्की बात है। यस सर यस सर सोच लो बेटा। चलो थर्ड वाले से शुरू करते हैं। एक काम करो, इस पुली को नंबर 1 और इस पुली को नंबर 2 और इस पुली को नंबर 3 दे दें। यस यस सर कौन सी पुली पे आ जाओ। फर्स्ट वाली। वन कन्वेंशन क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। नेगेटिव चलो, फर्स्ट वाली पुली पे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो अपन ने लिखा A1 प्लस A2 बराबर 2 2AP। चलो इस पे एक पॉइंट ये मान लो, इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। AB AB। दूसरा पॉइंट ये मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, बोलो। मान सकते यस सर। सर इसका एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए, 0। नहीं सर AA। क्या लिखना चाहिए इसका एक्सेलरेशन, ए सर AA AA। वो भी प्लस का कि माइनस का, माइनस का नीचे है। माइनस का। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, पता नहीं अपने को, बोलो समझ आ रहा है यस कि सर नहीं आ रहा है। यस आ रहा है सर। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आया। AB माइनस AA अपॉन 2। अब देख, ध्यान से सुनना, मेरे को यहीं से समझ में आ गया कि ये गंदा एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया। हाँ यस सर। सर तो भाई इस तरफ से अप्रोच करने से मेरे को दिख रहा है ये पुली गंदी हुई, तो जब अगली पुली पर रिलेशन लगाओगे तो और गंदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ सर यस सर समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है तुम्हारे। आप आ आप रहा आ है रहा सर। है सर तो यहीं पे बेटा इसको रुक जाओ और कहाँ से शुरू करो अब, थर्ड वाली से। कौन सी वाली पुली से, थर्ड थर्ड वाली से। वाले उससे शुरू करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर दोनों साइड कैसे हो सेम जाएगा, लगेगा। सोचते हैं सोचते हैं। जरा थर्ड पुली को देखिए, अगर मैं थर्ड पुली को दिखाऊं तो थर्ड पुली फिक्स पुली है कि नहीं है। है सर। फिक्स पुली में क्या पढ़ा था आपने, तो जितना जो साइड से नीचे जाता है, जो एक्सेलरेशन से वही साइड से ऊपर जाएगा, वही एक्सेलरेशन से। पक्की बात है ये बात। हाँ सर। तो यस इस सर पुली के लेफ्ट वाला ये वाला पॉइंट कितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है बताओ, AA से माइनस AA से। मतलब ए से नीचे जा रहा है। हाँ सर। यस सर तो इसका मतलब इसका ये वाला जो पॉइंट होगा, मतलब ये जो पुली वाला पॉइंट होगा, ये ए से ही क्या आ रहा होगा बेटा, ऊपर आ रहा होगा। ऊपर आ रहा है पहले तो बताओ इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी। चमकी सर। चमके सर अब मैं किस पुली पर रिलेशन लगा देता हूँ, 2 पे। 2 पे। तो सेकंड वाली जो पुली है, सेकंड वाली पुली के लिए 2 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर। एक पॉइंट ये मान ले, यस सर। और दूसरा पॉइंट तो यही जो फर्स्ट वाली पुली पुली। है। हाँ बोलो सर। है, यस सर। लगाओ इस पर रिलेशनशिप A1 प्लस, A2 इज इक्वल टू 2AP। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। बताओ A1 बोलो, माइनस AA। A1 हो गया माइनस A, ओके। A2 पता है क्या तुमको, नहीं सर। अच्छा पुली का एक्सेलरेशन कितना है 2A प्लस A, तो यहाँ से A2 कितना आ गया बेटा, 3AA। 3 टाइम्स ऑफ AA। 3 टाइम्स ऑफ AA का मतलब ये हो जाता है बेटा कि ये वाला पॉइंट कितना एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है, 3AA से। 3AA से। जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ सर। यस सर अब यही रिजल्ट फिर से किस पुली पे लगा दो, थर्ड वाली पे। थर्ड फर्स्ट में वाली बेटा, पे। फर्स्ट वाली पे। सॉरी सर। बोलो लगा दें। यस सर। यस सर तो फर्स्ट वाली के दोनों तरफ 2 पॉइंट बताइए, फर्स्ट वाली पे लगाओ जरा, A1 प्लस A2 बराबर 2 AP। AP A1
फर्स्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन बोलो, लेफ्ट वाले माइनस ए माइनस ए, राइट वाली का ए बी प्लस का ए बी, 2 व्हाट इज एपी 3 ए 3a, तो ये ए भी उधर जाके ऐड हो जाएगा, आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा ए बी बराबर 7 ए। दिस इज योर आंसर। यही तो चाहिए था आपको। हाँ सर। यस सर। यानी कि जो बी का एक्सेलरेशन है वो ए के एक्सेलरेशन के कितने टाइम्स है? 7 गुना। 7 गुना। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इस प्रकार से आप पुलिस पे बार बार रिलेशनशिप लगा के क्या निकाल सकते हैं? रिलेशंस। रिलेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। नो सर। पक्की बात? पक्की बात सर। पक्की बात है। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या लिखा है? पुली कांस्टेंट ट्रिक। ट्रिक। लेकिन बेटा ये जो पुली का कंस्ट्रेंट निकालने की ट्रिक है, इसको पढ़ने के लिए भी आपको काफी चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी और काफी चीजें समझनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो ध्यान से सुनना। काफी चीजें पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीज इसमें यूज होती है ना? उसको एक एक करके देख लेना। उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि कैसे ट्रिक को अप्लाई करना है। चलो शुरू करें। यस सर। यस सर। ठीक है। अभी अपन ने लॉज ऑफ मोशन को शुरू नहीं किया है पढ़ना, लेकिन आप इतना तो जानते हो ना, यू आर फेमिलियर विद द टर्म कॉल्ड फोर्स। जानते हैं? यस सर। यस सर। फोर्स 9th क्लास में आपने इतना पढ़ा था। फोर्स इज अ पुश और अ पुल which can change the shape of a body, size of a body, direction of a body। ये सब जानते हो? यस सर यस सर यस सर। तो इसी बेसिक एलिमेंट्री डेफिनेशन से अपन बात करेंगे। एक फोर्स जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको बात करनी है, वो है टेंशन फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। समझो इस बात को कि मान लो तुम एक रस्सी हो। तुम क्या हो भैया? एक रस्सी। रस्सी हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये रस्सी हो, बोलो चलेगा? यस सर। यस यस सर। सर ये रोप के छोटे छोटे क्या दिखा रहा हूं मैं? पॉइंट्स एटम्स। बोलो चल जाएगा नहीं चल जाएगा? चल जाएगा चल जाएगा सर। तो बेटा होता क्या है ना, जैसे मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगी। हाँ सर किसी भी दो पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? होगी होगी सर। अब मान लो मैंने अपने हाथ से इसको पकड़ा इस तरीके से, ये मान लो मेरा हाथ है, और इधर से भी ये मान लो क्या है, मेरा हाथ। और मैंने पकड़ के इसको इधर और इसको इधर, यानी कि मैंने क्या कर दिया, रस्सी को खींचा खींचा है पकड़ के। बोलो बात समझ में आती है? हाँ यस सर। अब होता क्या है बेटा, जब तुम इसको खींचोगे पकड़ के, राइट, तो खींचने का मतलब तो यही है ना कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बढ़ाने की। बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो रस्सी क्या करेगी अब? जैसे सर आप ये करेंगे, देखो ध्यान से, रेजिस्ट कर। ये जो फोर्स आपने लगाई है कैसी फोर्स है? बोलो। एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स है, FEXT बोले तो कैसी फोर्स है? एक्सटर्नल। तो हमने लगाई है, बाहर से लगाई है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पाए। वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कोशिश कर रही है रस्सी को पकड़ के क्या कर दे, खींचने की बढ़ाने की। यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को क्या कर दे, बढ़ा दे। बढ़ा दे। और क्या रस्सी इतनी आसानी से खिंच जाएगी? रेजिस्ट ही नहीं नहीं। करेगी क्या इस चीज को?
करेगी सर। करेगी सर। रस्सी तुरंत क्या करना शुरू करेगी, आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्या करने की कोशिश करेगी, रेजिस्ट। रेजिस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि रस्सी के अंदर, खुद के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो फोर्स क्या कोशिश करेगा, आपकी फोर्स को काउंटर करने का या आपकी फोर्स को सपोर्ट करने का। काउंटर सर। हमारी फोर्स को क्या करने का, काउंटर। काउंटर करने का। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एंड पे वो फोर्स इस तरफ लगेगा, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सर। और इस एंड पे वो फोर्स इस तरफ लगेगा। तरफ लगेगा। ये फोर्स क्या कर रहा है, हमारी फोर्स को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। काउंटर कर रहा है। यानी कि ये फोर्स ये चाहता है कि जो फोर्स हम लगा के दो पॉइंट्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो क्या कर दे, बढ़ा दे, कम कर दे। कम कर दे। कम करके। पहली बात तो बोलो क्या वर्ड है ये, एक्सटर्नल की इंटरनल फोर्स है ये। इंटरनल फोर्सेस है। वाई इंटरनल, रस्सी के अंदर लग रहा है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिस्टोरिंग। रीस्टोरिंग फोर्स। ये वर्ड से दोस्ती कर लीजिए, फिजिक्स में काफी जगह यूज होगा। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी मतलब रस्सी के अंदर डेवलप हो रहा है। ये बात समझ में आ जाती है। हाँ सर। यस सर। रीस्टोरिंग के बारे में बात करते हैं। रीस्टोर का क्या मतलब होता है बेटा, सर जो जैसा है उसको वैसा वापस करना। रीस्टोर का मतलब है जैसा था उसको वापस वैसे लाने की कोशिश करना, रीस्टोर करना। समझ आई बात की नहीं आई। आई सर। हाई तो तुम क्या कोशिश कर रहे हो, रस्सी को ओरिजिनल शेप में रखने की, उसे खींच देने की पकड़ के। खींचने की। लेकिन रस्सी के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रही है वो क्या कोशिश कर रही है कि उसे खींचने दे, बेचारे को वापस ले आए जैसी थी रस्सी। वापस ले जैसी आए थी जैसी थी वैसे। यानी कि वो उसको क्या करने की कोशिश कर रही है, रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। आती है सर। यस सर। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स रस्सी के अंदर डेवलप होती है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, टेंशन। टेंशन। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। क्या ये बात समझ में आती है आपको, यस सर। बोलो कोई दिक्कत है, नो सर। नो सर। पक्की बात है। पक्की बात सर। तो ये जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है इसी को क्या बोला जाता है, टेंशन टेंशन। टेंशन इन बोला अ जाता स्ट्रिंग। है। पक्की बात, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा ध्यान सर से देखो, हाँ बोलो बोलो। सर रिस्टोरिंग फोर्स और टेंशन सेम होता है? नहीं बेटा, रीस्टोरिंग, हर रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन नहीं होता, पर रस्सी के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन बोलते हैं। समझ आई बात। ओके सर, थैंक यू। अब जैसे एक बात बताओ, तुम लोगों ने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग देखी होगी ना। हाँ सर। स्प्रिंग के अंदर भी तो एक प्रॉपर्टी यही होती है कि तुम स्प्रिंग को पकड़ के खींचो, तो जैसे ही खींच के छोड़ते हो स्प्रिंग खुद ब खुद वापस चली जाती है कि नहीं चली जाती है। चली जाती है सर। तो वो भी क्या है, इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो रही होगी जो उसे वापस यस उसकी सर। ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जा रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। मानते हैं सर। उस इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। उसको टेंशन नहीं बोलते, बोल सकते हैं टाइप का टेंशन, पर जनरली स्प्रिंग फोर्स वर्ड यूज करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यस सर। हाँ भाई देखो इधर, इसको मैंने किससे डिनोट किया है, टी से। किसी प्रकार की समस्या है कि नहीं। नहीं है सर। चलिए पहले तो मुझे बता दीजिए क्या आपको टेंशन का मतलब समझ में आ गया है कि नहीं आया। आ गया सर। पक्की बात, पक्की बात सर। ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि टेंशन को लेके क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है। रूल्स, ठीक है जी। यस सर। यस सर।
क्या लिखा हुआ है? If string is string is ideal. ideal, tension is same. एट ऑल पॉइंट्स। इसका मतलब समझ में आता है आपको? हाँ सर, अगर रस्सी आपने कैसी ले रखी है? आइडियल। Ideal. आइडियल ले रखी है, तो उस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? Same होगी. इक्वल होगी। अब बेटा एक काम करो ध्यान से, है ना, ऑब्वियसली अभी इस चीज को आप फील नहीं कर पा रहे होगे कि सर ये कैसे हो रहा है। तो जब अपन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, लॉज ऑफ मोशन में हम दोबारा टेंशन के बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में, और वहां जब हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपको पढ़ा देंगे तो आपको हर चीज मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे, सारी चीजें जो अभी आपको बता रहे हैं। अभी आप इसको एज अ रूल्स क्या कर लीजिए, मान लीजिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका प्रूफ बता दिया जाएगा कि ये चीज कहाँ से आ रही है, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे लिखा जा रहा है। बोलो क्लियर है? yes sir, Yes sir. अगर रस्सी आइडियल है तो उसके हर पॉइंट की टेंशन क्या होगी? सेम। सेम। दूसरी चीज, जरा टेंशन की डायरेक्शन देखना, टेंशन की डायरेक्शन देखो किस तरफ लगी है टेंशन। टेंशन बाहर की ऑपोजिट तरफ टू लगती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेंशन बाहर की तरफ लगती है कि टेंशन अंदर की तरफ लगती है? अंदर की तरफ अंदर की तरफ लगती है। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। मतलब रोप, कभी भी तुम्हारे पास कोई रस्सी होगी तो उस पर टेंशन कैसे लगेगी, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इनसाइड दिस। इनवर्ड्स इन अ रोप, इन अ स्ट्रिंग। सर एक डाउट है बोलो। सर, आइडियल स्ट्रिंग में ऐसा होता है क्या कि उसका टेंशन इनफाइनाइट होता है? नहीं बेटा। नहीं सर, तो फिर सर कोई भी फोर्स उस पे लगता तो फिर वो खींचता ही नहीं है सर, तो क्या बोलने का फिर? क्या क्या, क्या? सर उस पे कोई भी फोर्स लगाएंगे तो खींचना नहीं चाहिए ना सर फिर? हाँ तो खींचना नहीं चाहिए तो मूव तो कर सकता है ना वो। हाँ सर, सॉरी, समझा। बोलो भाई, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, क्या लिखा हुआ है? इनवर्ड्स इन स्ट्रिंग। क्या आपको इनवर्ड्स वर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सारे बच्चे जल्दी बताइए, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड्स का मतलब क्लियर है? Yes sir. Yes sir. इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ। एनी प्रॉब्लम? No sir. No नो sir. सर। और अगर रस्सी आइडियल है तो सेम रस्सी में, याद रखना ये बात पढ़ो, टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग इज द सेम एट ऑल All प्लेसेस। points. ऑल पॉइंट्स। क्या ये बात चमकी तुमको? Yes यस sir. सर। अभी देखो मैं तुमको सिखाऊंगा टेंशन मार्क करना, ठीक है यार? यस। Yes sir. Yes sir. इसीलिए कह रहा हूँ इन चीज को अभी रूल्स की तरह पढ़ लीजिए, रूल्स की तरह समझ लीजिए। इन सब चीज, हर एक पॉइंट का प्रूफ, हर एक पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, हर एक पॉइंट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये हम जब फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो वहां आपको डिटेल में समझाया जाएगा। पर अभी कंस्ट्रेंट को पढ़ने के लिए आप सिर्फ इन्हें रूल्स की तरह याद करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज अ मास अटैच्ड इन बिटवीन, टेंशन चेंजेस देयर। चेंजेस देयर। इसका क्या मतलब है ये भी समझाया जाएगा आपको भी। तो शुरू करें? Yes sir. ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है, हम रस्सी कैसी मान के चलते हैं? Ideal. बोलो बेटा। आइडियल। ये पुल्ली है, चल जाएगा? यस सर। बोलो क्लियर है? अभी पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट समझा रहा हूँ जो मैंने लिखे हैं, फिर एक चौथा पॉइंट आपको और समझाऊंगा। शैल वी स्टार्ट? यस। चल देख इधर, ध्यान से देख, ये पुली है, ये एक रस्सी बंधी हुई है कि नहीं बंधी है ए से बी तक? हाँ सर, बंदी है। ये अलग अलग रस्सी है दो की एक ही रस्सी है? एक ही है।
जल्दी जवाब दो भाई सारे बच्चे, अलग अलग है एक ही है? एक ही है। एक ही है सर। एक ही है। आपको क्या सिखाया गया? अगर एक ही रस्सी होती है तो उसमें टेंशन क्या होती है? हर पॉइंट पे सेम होती हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम। सेम रहेगी। और क्योंकि मैंने रस्सी आइडियल मानी हुई है, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो आइडियल माना हुआ है, तो इसकी हर पॉइंट की टेंशन सेम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी। दूसरी चीज, टेंशन लगाएंगे कैसे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? ऊपर की तरफ। इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब यहाँ टेंशन ऐसे दिखाओगे टी, बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया सर। सर और यहाँ टेंशन ऐसे दिखाएगा टी, बोलो इतनी बार चमकी नहीं चमकी? हाँ सर। और यहाँ टेंशन, बोलो, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भी टेंशन, नीचे की तरफ। बोलो इतनी बात समझ में आती है? सर मुझे Yes, sir. नीचे की तरफ क्यों आ रहा है वो समझा नहीं। अबे इनवर्ड्स है ना, अंदर की तरफ है ना बेवकूफ। सर तो फिर उल्टा क्यों हो गया वो? ये रस्सी दिख रही है, हाँ सर। इसको हॉरिजॉन्टल करके देख ले, तो हॉरिजॉन्टल करके देखेगा तो इधर और इधर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? हाँ सर। अब वर्टिकल के करके देख ले। अच्छा सर आपने सब दो भाग में कर दिया। अच्छा बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब आपको बता दिया, रस्सी के हर पॉइंट टेम है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड इन स्ट्रिंग, ये भी दिखा दिया। मास अटैच की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, मास अटैच की बात अभी हम करेंगे। अब आप मुझे पहले ये बताइए, ये जो ऊपर टंगा हुआ है, ये भी तो एक रस्सा है कि नहीं है? हाँ सर। बोलो यार, ये रस्सी है कि नहीं है? हाँ है सर। सर। यस सर। क्या इसकी टेंशन भी टी होगी? नहीं सर शायद टूटी होगी क्या पता मेरा तो सवाल ये है, टी होगी क्या? नहीं होगी सर। नहीं सर। नहीं सर। क्या ये सेम रस्सी है या डिफरेंट रस्सी है? डिफरेंट डिफरेंट है सर। तो अगर ये डिफरेंट रस्सी है तो इसका टेंशन टी नहीं होगा। डिफरेंट होगा। बोलो ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। तो इसका रस्सी मान लो मैंने बोल दिया टी नॉट, और इधर से कितना बोल दिया, जल्दी बताओ। टी नॉट। टी नॉट। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आई सर। सर। पक्की बात है, टेंशन मार्क कैसे करना है ये क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, एक एग्जांपल और देखो, चलो हाँ। ये क्या है? पुली। पुली। यहाँ एक मास टंगा है, कितना? ए। ये सारी चीजें फिगर देख के पहचाननी होती है, तो ध्यान से देखना। यहाँ से एक मास टंगा है, कितना? बी। और ये यहाँ से एक और मास टंगा है, कितना? सी। अब आपको इसमें क्या मार्क करनी है? टेंशन। टेंशन। बताओ, सारी रस्सी एक ही रस्सी है? टोटल कितनी रस्सियां हैं इसमें? दो। तीन। हाँ 2 सर। 3 है सर। यहां से लेकर यहां तक, इज दिस द सेम स्ट्रिंग? यस सर। बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसमें टेंशन सेम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। मार्क कर दो, ऐसे ही मार्क करते हैं। यस हाँ सर। सर। T1 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 और T1। ये वाली रस्सी, ये सेम है डिफरेंट रस्सी? डिफरेंट है सर। बोले यार हाँ या ना? डिफरेंट सर। डिफरेंट रस्सी है। इसकी टेंशन कितनी मार्क कर दी मैंने, बोलो? T2। T2। और ये जो ऊपर से लगी हुई है ये T3। ये डिफरेंट हो जाएगी, T3। लिटिल में इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। पक्की बात है? पक्की बात सर। अब मैं तेरे को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है। एक बार थर्ड पॉइंट पढ़, फिर मैं समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट पढ़। हाँ सर पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट पढ़ा तूने? यस सर। बोले यार यस सर। क्या लिखेला है? सर अगर बीच में कोई मास अटैच थे तो टेंशन चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो समझो इस बात को, समझो इस बात को। ये जो सेकंड वाला मैंने फिगर बनाया है, अगर ये जो बी वाला मास है, सोचना और सोच के जवाब देना, ये यहाँ होता ही नहीं, यहाँ बी वाला मास ही नहीं होता। ये सिर्फ पूरी रस्सी होती है ऐसे करके यहाँ तक, मतलब दो मासेस होते, उधर ए होता और इधर क्या होता? सी।
सी होता, ऐसा होता अरेंजमेंट। अगर ये ए होता और यहाँ पे सी होता, तो अब मेरे को सोच के बताना, क्या इस राइट वाली रस्सी में पूरे की टेंशन ये T1 नहीं होती थ्रू आउट? हाँ सर, बोलो बच्चों, जवाब दो यार इस बात का, T1 T1 होती? सर, हाँ सर T1 T1 होता तो ये है, चीज हमारे इस आपने पॉइंट को, T2 लिख दिया। अरे वो T1 ही है यार। बोलो ये T1 है, बोलो चल जाएगा। हाँ सर। यस सर, तो ये चीज हमारे थर्ड पॉइंट को भी प्रूव कर रही है कि जैसे ही बीच में क्या आ गया, बोलो, मास एक और मास यहाँ मास अटैच कर दिया मैंने, तो वहां से टेंशन बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल बदल गई। गई सर। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें वैसे भी विजुअलाइज हो रहा था, क्योंकि यहाँ से हमें दिख ही रहा है कि रस्सी डिफरेंट है वो। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा जिसमें रस्सी तो सेम ही होगी, लेकिन बीच में क्या लग जाएगा एक, मास। चिपका दे। मास। वो कैसे वो भी दिखाते हैं तुमको। क्या तुमको हमारी बात समझ में आई कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर, यस सर। चलो इधर देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखो इधर, ये पुल्ली है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मास बी। बी। बताओ एक ही रस्सी है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर, आपके हिसाब से इस पूरे में टेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी सेम। चाहिए। सेम होनी चाहिए, थ्रू एंड थ्रू सेम होनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ सर, यस सर। सेम अब होनी। मैंने क्या किया बेटा, यहां से इस रस्सी पे एक बंदर को लटका दिया, बोलो चल जाएगा? यस सर। हाँ सर। रस्सी तो सेम ही है ना, फिजिकली एक ही रस्सी है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। लेकिन यहाँ बीच में मैंने मास अटैच कर दिया है कि नहीं अटैच कर दिया है? कर कर दिया। दिया सर, तो बेटा यहाँ से टेंशन क्या होगी इसमें, बदल चेंज जाए। हो जाएगी। यानी कि रियलिटी में अब रस्सी के इतने पार्ट का टेंशन सेम होगा और इतने पार्ट का टेंशन अलग अलग होगा। हो जाएगा। अलग होगा। अलग होके सेम होगा। क्या तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? यस सर। तो मान ले ये T1, तो ये भी कितना, जल्दी बोल, T1, T1 ये T2, सॉरी T1 नहीं, ये तो T1 ही रहेगा, ये T1 और ये भी T1 T1। T1, इधर ये कितना, T2, T2। T2। क्या तुमको हमारी बात चमकी मास अटैच करने का क्या मतलब है? यस सर, यस सर। तो टेंशन के तीनों पॉइंट्स, तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए, हाउ डू वी मार्क द टेंशन? यस सर। यस सर। अब आता है टेंशन के रूल का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो और सीखिए। फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है भैया? पुली। पुली। इफ पुली इज आइडियल, आइडियल बोले तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल पुली की? सर मासलेस फ्रिक्शनलेस हो सर। मासलेस हो और क्या हो? फ्रिक्शनलेस। तो अगर पुली आइडियल है तो टेंशन on both sides of the pulley is बैलेंस्ड। balanced। लेकिन ऐसा सिर्फ कब है जब पुली क्या है? आइडियल। आइडियल है। पहले तो समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे पुली होती, ऐसे करके, ये कौन सा ब्लॉक है? ए। इधर से एक रस्सी ऐसे कनेक्टेड है, बोलो चल जाएगा? यस सर। चलो भाई, इसमें अगर मैं टेंशन मार्क करूं तो टेंशन कैसे मार्क होंगी? यहाँ टेंशन कितनी है? T1, T मान लो, T, ये T हो गया, ये T हो गया, और ये भी कितना हो गया? T हो गया। अच्छा, इस पे ऊपर मान लो कितना लग रहा है? T0। T0, और नीचे ये T0 है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो सोच के बताओ, सिर्फ इस पुली पुली को देखो। किसको देखना है? पुली पुली। पुली को। अगर ये आइडियल पुली है, कैसी पुली है? आइडियल। आइडियल। तो बता बेटा, इस पुली पर नीचे कितना टेंशन लग रहा है टोटल? 2T सर। देखो इस पुली को अलग से निकाल के दिखा देते ना यार तुमको, इतना भी क्या है।
पुली पे देखो, इधर से टेंशन टी लग रहा है, मानते हो? हाँ सर, इधर से भी टेंशन कितना लग रहा है? टी लग रहा है। टी लग रहा है। अच्छा, ये जो टेंशन है, ये वाला नीचे वाला, ये जो टेंशन है, ये पुली पे लग रहा है कि ब्लॉक पे लग रहा है? बोलो। ब्लॉक पे लग रहा है सर। ये ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है ना? बोलो, क्लियर हो रहा है यस क्या? सर। हाँ सर। और इसके पता ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, जल्दी बताओ। टी नॉट। टी नॉट। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है अगर ये पुली क्या है, आइडियल। आइडियल है, यानी कि मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पुली इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। दैट मींस टी नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2T। 2T। ऊपर का टेंशन और नीचे का टेंशन बराबर होगा हमेशा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। अगेन ये आपको याद रखना है किसकी तरह? क्या सर? ये आपको याद रखना है पॉइंट एज अ रूल फॉर नाउ। ओके। ये यस सर। चीज कैसे आ रही है? ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, ये टेंशन बराबर होगी आइडियल पुली के लिए। इसको मैं मैथमेटिकली क्या करके दिखाऊंगा आपको? प्रूफ। प्रूव करके दिखाऊंगा। हर पॉइंट को मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, तो एक बार जब आपको फोर्सेस पढ़ा देंगे तब। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या बोलने की कोशिश हो रही है? यस सर। कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिए फटाफट से। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर, पक्की बात है? पक्की बात है सर। तो क्या आपको मैं टेंशन मार्क करना सिखा दूं एक क्वेश्चन में? Yes, sir. यस सर। चलो आओ देखो, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ सीख जाना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। कितनी पुली लगा लें? अगर आपको ये क्लियर हो तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे यहीं पे कि सर ये आप कैसे लिख दे रहे हैं। बोलो, चल जाएगा? यस सर। यस सर। क्या मार्क करना है इसमें अपने को? टेंशंस। टेंशन्स। कहाँ से मार्क करना शुरू करें? कहीं एक जगह से तो शुरू करना पड़ेगा, बताओ जहां से कहोगे वहां से शुरू कर दूंगा। सर टॉप से। बी पॉइंट दिख रहा है? बी पॉइंट, बी ब्लॉक, यस सर। वहां से रस्सी से शुरू कर रहा हूं मैं। बोलो, चल जाएगा? हाँ ठीक सर। है सर। चल बता, यहाँ कितना टेंशन माना मैंने? टी। तो ये कितना होगा? टी। टी। ये टी होगा, मानते हो? यस सर। हाँ ये भी कितना होगा? टी। और ये? टी। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब कॉमन सेंस लगा जो तेरे को सिखाया गया है, क्या उससे तेरे को समझ में आता है डायरेक्टली आई कैन राइट ये 2T? टू टी। हाँ यस। सर। बोलो यार, हाँ यस सर। यस सर। ये 2T तो ये कितना? 2T। अब जो ऊपर वाली रस्सी है, ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाली रस्सी है ये भी तो पूरी एक ही रस्सी है कि नहीं है ये वाली? यस सर। तो इसमें भी टेंशन थ्रू एंड थ्रू क्या रहनी चाहिए? 2T। 2T सेम रहनी चाहिए। तो ये 2T है तो ये 2T है, ये 2T है तो ये कितना, जल्दी बोल। 2T। और ये भी कितना, जल्दी बोल। 2T। एंड फाइनली हम लोग ऐसा बोल पाएंगे कि अगर ये 2T है तो ये कितना है? 4T। 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 और ये कितना हो गया? 4T। 4T। बोलो भैया, समका चमका नहीं चमका तुमको? चमका सा। कोई दिक्कत है? नो सर। जल्दी बता दीजिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? पक्का सा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस Yes, सर। यस। तो ये टेंशन के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी था, आपकी वो जो ट्रिक है उसको समझने के लिए। तो अभी अपन ने ट्रिक की तो बात ही नहीं करी है, अभी तो हमने ट्रिक की बात कर ली है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक ना? अब अपन ने अभी तक अपन ने क्या बात करी है? अभी तक अपन ने ये बात करी है कि ट्रिक लगाने के लिए क्या क्या आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपने 9th क्लास में थोड़ा सा सुना है, दैट इज
वर्क वर्क सुना हाँ Yes, sir. है? यस सर। क्या होता था वर्क, कैसे कैलकुलेट करते थे वर्क डन बाय फोर्स? कैसे निकालते थे वर्क डन बाय फोर्स? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी तुम सबको? यस सर यस Yes, सर। sir. हाँ चलो हम तुमको याद दिलाते हैं थोड़ा सा। तुमको याद है वर्क डन बाय फोर्स क्या होता था? हाँ सर FT। चलो अच्छा नहीं भी याद है तो इधर देखो, इस चीज को याद रखोगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स अगर निकालना है, ऑब्वियसली अभी हमने वर्क भी नहीं पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, पर ये छोटी छोटी चीजें यहाँ हमको जाननी जरूरी है। किसी भी फोर्स का अगर वर्क निकालना होता है ना बेटा, तो वो होता है F डॉट एक्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। व्हाट इज एफ हेयर? एफ क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स। फोर्स वेक्टर। और ये क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है, फलाना 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 फलाना। आपको भी उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी सिर्फ बेसिक जानिए, जिससे आपका काम हो जाएगा वो है एफ डॉट एक्स। आर यू क्लियर? यस सर। चलिए, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि W इज इक्वल टू क्या? FX cos थीटा। अब मेरे को फटाफट सोच के बता, जल्दी बताते। अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल। सेम डायरेक्शन में है। किसमें है? सेम डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 0। तो वर्क कितना आ जाएगा? 1 मतलब मैक्सिमम आ जाएगा। एफ एक्स आ जाएगा। अबे cos 0 1 हो गया ना यार, Yes, sir. हाँ सर हाँ सर। तो वर्क कितना आ जाएगा? FX। FX. एफ एक्स। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर. डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया है मैंने नहीं? Yes, sir. पढ़ा है सर। अगर ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट है तो सर -1 हो वन। जाएगा। तो cos थीटा, व्हाट इज थीटा हियर? व्हाट इज थीटा हियर? 180 180। 180 कितना होता है? -1 तो वर्क कितना आने वाला है? Minus माइनस FX. FX। कितना चमक रहा है कि तुमको नहीं चमक रहा है? चमक रहा है सर. और तीसरी चीज बताओ, अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो cos 90। एंगल कितना हो गया? 0 आएगा बस। 90। तो वर्क कितना आएगा बेटा? 0. 0। इतनी बात चमक पा रही है कि नहीं चमक पा रही है? चमक पा रही है सर। तो वर्क कैसे लिखेंगे, इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो अब आप इस लायक हो गए हो कि आप क्या करोगे, क्या करोगे? ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक सीखेंगे। बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। आती है. चलिए, आपकी ट्रिक क्या है? आओ भैया। सर 1 मिनट आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। हाँ सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया, थैंक यू। बोलो भाई, ट्रिक लिखे? यस सर। Yes, sir. वर्क डन बाई क्या? टेंशन। वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स। इज इक्वल टू क्या? 0। 0। यानी कि आपको क्या करना है, आपको टेंशन का जो वर्क है वो निकालना है। किस पे?
ब्लॉक्स पे कौन से ब्लॉक पे? मास वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर मास है उन सब पे क्या निकालना है आपको? वर्क डन। वर्क डन निकालना है। क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। और उस वर्क को कैलकुलेट करके आपको किसके बराबर कर देना है बेटा? 0 के। 0 के इक्वेट कर देना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आप पूछोगे सर ये कैसे करेंगे, तो अभी आपको सिखाया जाएगा कैसे करेंगे। पहले इसको मैथमेटिकल लिखने क्या मतलब है? जो वर्क होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ। एफ बट एक्स। टेंशन का वर्क टी डॉट एक्स होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या हाँ सर। यस सर। नहीं। इसका लिखोगे क्या? साइन का मतलब पता है कि नहीं पता है? सर समेशन होता है। समेशन। समेशन मतलब हर ब्लॉक का वर्क लिख के ऐड करेंगे, क्योंकि आपने को क्या लग चाहिए, एक ब्लॉक पे चाहिए कि सारे ब्लॉक पे चाहिए? सारे ब्लॉक पे चाहिए। और सारे ब्लॉक का वर्क लिख के ऐड करके किसके बराबर कर देंगे बेटा? 0 के। 0 के। क्या आप तैयार हैं इसको समझने के लिए? यस सर। चलो आप देखते हैं। अब जो चीज सिखाई गई थी, अब तुम देखो एक लाइन में कंस्ट्रेंट कैसे लिख दिया जाता है। समझना बहुत ध्यान से, ठीक है? देखो यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यही वाला केस लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट केस। ये पुली है, यस सर। इसके यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है कितना? बी। बी। इतनी बात में आपको कोई दोहराए है कि जितना ब्लॉक नो ए सर। नीचे जाएगा उतना ही ब्लॉक बी ऊपर आएगा? हाँ सर। हाँ सर। ये हमने कल स्टैब्लिश किया है, आपको समझाया है ऐसा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों होता है, जितना ए नीचे जाता है उतना ही बी ऊपर आता है? क्योंकि पुली फिक्स्ड है। मतलब होता क्यों है अल्टीमेटली, व्हाट इज द एंटायर रीजन? सर सेम रोप पे कनेक्टेड है। क्योंकि रस्सी की लेंथ को क्या रखना होता है बेटा? आइडियल। आइडियल रस मतलब सेम रस लेंथ। कांस्टेंट रखना होता है। रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रखनी होती है ना। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो अब इसको हम अपनी ट्रिक से प्रूव करते हैं। बोलो प्रूव करें। यस सर। यस सर। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहला काम टेंशन मार्क कर ले। हाँ सर। मार्क करो। अगर यहाँ टेंशन टी है तो क्या यहाँ भी टेंशन टी है? यस sir. सर। बाकी जगह अब मैंने टेंशन नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि मुझे टेंशन का मतलब सिर्फ ब्लॉक्स पे है, बाकी पुली पुली पे टेंशन मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मासलेस है। बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। आगे चीज मुझे ये प्रूव करना है अब अपनी ट्रिक से कि जितना ए नीचे जाएगा उतना ही बी किधर जाएगा। ऊपर। तो एक काम करते हैं, मैंने ऐसा मान लिया कि बी कितना नीचे आ रहा है, बोलो, x1 और ए कितना ऊपर आ रहा है, x2। x2। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो सर। मानते हैं सर। ना मुझे क्या प्रूव करना है, मैं क्या प्रूव कर दूं जिससे आप मेरी बात मान जाओगे? सर माइनस x2 और x1t प्लस x2t मैं ये प्रूव कर दूं कि x1 और x2 क्या है, इक्वल। इक्वल है। तो हमारा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो हाँ जाए। सर। तो एक काम करते हैं बेटा, हमें कंस्ट्रेंट क्या सिखाया गया था? हमें सिखाया गया था समेशन ऑफ वर्क बाय टेंशन tx टी डॉट एक्स। क्या करेंगे? 0। 0 से इक्वेट। 0। चलो बेटा इस वाले ब्लॉक को देखो और देखना और फील करना, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। अभी क्या सिखाया था आपको, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क सिंपली एफ हो जाता है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा, बोलो? tx2। tx2। इस वाले ब्लॉक को देखो, इस पर टेंशन किधर, ऊपर ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर? नीचे। नीचे। तो इसका वर्क कितना होगा, tx2 की माइनस tx1? माइनस माइनस tx1। tx1 और कोई ब्लॉक है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। इस बराबर व्हाट? 0 0। 0। लड्डू। तो tx2 बराबर
TX1 TX1 T से T लड्डू, x1 बराबर x2, बात खत्म। यस सर समझ आया? Yes, sir. हाँ yes सर sir कोई दिक्कत? No, sir. no sir ये सिंपल सी ट्रिक होती है। टेंशन मार्क करो, टेंशन मार्क करके डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट्स लिख के आप वर्क लिख के क्या कर दीजिए, 0 से इक्वेट जीरो कर दीजिए। आई होप यू आर क्लियर। बोलो हाँ या ना। Clear, sir. हाँ सर नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशंस नहीं निकालने होंगे। आपको याद है कल से लेकर आज तक अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, किसी में वेलोसिटी निकालनी होती है कि नहीं होती है? हाँ सर Yes, sir. किसी क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशंस भी निकालने होते हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो इस बात का याद रखिए कि सिमिलरली आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0. 0 और समेशन ऑफ T dot A. दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्या? 0. 0 बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती Yes, है sir. सर। ये भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये वाला रिलेशनशिप कब अप्लाई करोगे? टी डॉट वी बराबर 0, जब एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए होंगे, हाँ सर नहीं सर है? वेलोसिटी में नहीं जब वेलोसिटी वेलोसिटी में चाहिए होंगे, जब एक्सेलरेशन में चाहिए होंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? TA डॉट ए। T dot A और जब डिस्प्लेसमेंट में चाहिए होंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? T dot X लिख के क्या करेंगे सर अपन? टी डॉट वी ये सब पावर जैसा हो जाएगा। हैं? टी डॉट वी पावर हो जाएगा। यस, हाँ सर बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर yes sir पक्की बात है? पक्की बात यस सर सर चलो बेटा क्वेश्चंस करें। yes sir देखो इधर सीखो, 2-3 सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद आप करके दिखाएंगे। क्लियर? yes sir यस एग्जाम्पल 1 देखो और आराम से देखना बेटा। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये एक पुली लगी है, और मैं आपको हर चीज प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये भी दिखे कि हमने जो पढ़ा था वो कैसे अप्लाई हो रहा है। ये क्या है? ये ए बी, और ये क्या है? stationary स्टेशनरी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। चलिए एवरीबॉडी जस्ट लुक हियर केयरफुली, राइट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको नॉर्मल तरीके से सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? दिखाया गया सर सिखाया गया है सर जैसे मान लीजिए बी वाला ब्लॉक किधर आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, नीचे कितने एक्सेलरेशन से? AB से और ये वाला ब्लॉक कितने से ऊपर आ रहा है? AA से और अपने को दोनों के बीच में क्या चाहिए? रिलेशन तो पहले वो तरीका जो हमने कल सीखा था उससे बात करते हैं। इस वाली पुली से स्टार्ट कर सकते हो तुम। हाँ सर ये कैसी पुली है? फिक्स तो बताओ बेटा, सोच के बताना। अगर ये फिक्स पुली है और इसके लेफ्ट वाला ब्लॉक ए से ऊपर आ रहा है, तो राइट वाला ब्लॉक मतलब ये जो पुली है ये ए से नीचे आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? यस सर एग्रीड और नॉट? यस सर अग्रीड जल्दी बताइए हाँ कि ना। हाँ सर हाँ सर अब इस वाली पुली पे आप रिलेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकते सर क्योंकि अब हमको ये पता है कि ये पुली कितने से नीचे आ रही है। जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ ए ए से। तो इस पुली के दोनों तरफ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते? हाँ सर ये पॉइंट मान लो 1 और ये पॉइंट मान लो क्या, 2। तो क्या रिलेशन होगा? जल्दी बोलिए। A1 AB प्लस, प्लस हाँ सर A1 प्लस A2 इक्वल टू 2 इंटू AP हाँ बताओ A1 कितना है? व्हाट इज A1? AB AB नीचे मैंने पॉजिटिव ले लिया डायरेक्शन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर A2 कितना है? A2 0 0 फिक्स पॉइंट है, इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट इज AP? AA आपके पास रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A A। जल्दी बताइए बच्चों, क्या आपको ये तरीका क्लियर है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको? बोलो जल्दी से हाँ सर एवरीबॉडी।
Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. पक्की बात? आपकी बात सर. किसी को कोई डाउट है तो यहीं पूछो यार, जल्दी से बताओ, है क्या? नहीं है सर. अब देखो फिर इधर नहीं है तो देखो, जो आपको ट्रिक सिखाई है उससे एक लाइन में आंसर कैसे आएगा, ठीक है? इसका एक्सेलरेशन किधर माना है तुमने? ऊपर। और इसका किधर माना है बेटा? नीचे। नीचे। टेंशन मार्क कर सकते हो फटाफट से? हाँ सर। तो यहाँ टेंशन कितनी, जल्दी बोलो? टी। टी। यहाँ कितनी? 2t 2t। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ समझ पाए पाए। सर। समझ पाए सर. आपको हमने ऐसा सिखाया है कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स या समेशन ऑफ टी डॉट ए? समेशन ऑफ t डॉट a और उसको लिख के किसके बराबर करेंगे? 0 के। 0 के बराबर। चलो फिर देखो, फिर इधर ब्लॉक्स पे करते हैं ना ये काम, या पुलिस पे भी करते हैं? ब्लॉक्स पे करते हैं सर। उन जगह करते हैं जहाँ जहाँ मास होता है बेटा, है ना? यस सर। बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है? टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर। और एक्सेलरेशन भी किधर है? ऊपर। ऊपर की तरफ। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, जल्दी बोलिए? 2t into AA 2t इंटू ए, दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर। सर. बोलो यार जल्दी। हाँ Yes, सर sir. क्लियर है. इसको देख, इस पे टेंशन किधर है? ऊपर। ऊपर. ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। नीचे। नीचे. तो इस पे प्लस से आएगा माइनस से आएगा? माइनस। माइनस. माइनस का टी ए बी बराबर यस सर. यस सर। 0। क्या यहाँ से अपने को मिल गया 2t ए ए बराबर टी ए बी? बोल जल्दी यस से। सर मिल यस गया। सर. यस सर। टी से टी हट कैंसिल। हट गया. गया। खत्म, सेम चीज आ गई। ए बी बराबर 2a, दैट्स योर आंसर। समझ आया नहीं आया? आया सर. आया सर। ऐसे निकाल सकते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस में। आपको बार बार पुली पकड़ पकड़ के a1 प्लस ए टू बराबर 2ap, a1 प्लस ए टू बराबर 2ap लगाने की आवश्यकता नहीं है. नहीं है। नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है सर. चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जिससे आपको इस ट्रिक की यूजफुलनेस और समझ में आएगी। रेडी हैं आप? यस सर. यस सर। चलिए देखिए इधर, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था एक्चुअली, आपको याद होगा अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। कल ही तो पढ़ाया था इनफैक्ट। हाँ सर याद है। याद है? यस सर। यहाँ से अपन ने 2-3 क्या लगा दी थी? पुली। तो यहाँ से क्या टांग दिया था एक? बी ब्लॉक। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ भाई, आपसे कहा गया इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है ए और इसका कितना है? ए बी। अपने को इसके बीच में रिलेशन चाहिए। कोई दिक्कत? नो सर। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। दिखाया था कल। यस सर। यस सर कैसे कैसे लगाते हैं देखो। सबसे पहले इस वाली पुली पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ सर, उसका ए बी से इक्वल हो ये जाएगा। पुली कितने से नीचे आएगी? ए बी से। ए बी से नीचे आएगी। बोलो बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। मानते हैं सर। क्योंकि ये पुली और ब्लॉक भी एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। क्लियर है? यस हाँ। सर। अब इस पुली के दोनों तरफ अपने को 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट ये हो गया 1 एक और तो एक स्टेशन। point, और एक पॉइंट जो 2 हो जाएगा वो ये वाली पुली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो लगाओ इस पे कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट बनेगा? A1 plus A2 is equal to 2AP। 2AP। और किधर पॉजिटिव मानना समझदारी है? अब नीचे। नीचे। A1 बोल, A1 बोल, जल्दी बोल। AB। A1 Zero। 0। अच्छा ओके। यस सर। A1
जीरो। A2 अपने को ढूंढना है। ढूंढने का ढूंढना है और 2 पुली का AB एक्सेलरेशन कितना है? ए बी। 2 AB तो इसका मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ AB हो गया। यस यस सर सर। अब यही चीज तुम किस पुली पे लगा दोगे? ऊपर वाले ऊपर वाली। पूरा लिख के दिखाऊं दोबारा? नहीं नहीं सर सर। 4 AB नहीं कर सर। इस पुली के लिए ये वाला पॉइंट 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 2 हो जाएगा। बोल मानता है कि नहीं मानता है? मानते मानते हैं हैं यस सर। सर। फिर से लगा देगा तो A1 कितना हो जाएगा? 4 ए बी। 0। A2 तेरे को ढूंढना निकालना है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली? जल्दी बोल। 4 AB 2 into 2AB। तो A2 कितना आ गया? 4 ए बी। 4 AB अबे इतना चमक रहा है तुमको, नहीं चमक रहा है? चमक रहा है चमक रहा है सर। सर। तो ये 4AB से नीचे आ रहा है। कल सिखाया है ना तुमको, भाई PhD कराई थी। यस सर। यस सर। यस लास्ट सर। अब यही राम कहानी इस वाली पुली पे लगा दो। यस सर। यस सर। इस पुली के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? 1 1। और A1 ये कौन सा पॉइंट हो गया? जल्दी बताओ। 2। फिर से लिख के दिखाऊं? देखो नहीं A1 हो सर। गया 0, ये हो गया A2 ट्वाइस। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली? 4 2 into 4 ए बी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2? जल्दी बोलो। 8 ए बी। 8AB। तो ये कितना नीचे आ रहा है? जल्दी बताओ। 8 ए बी। अगर ये 8AB नीचे आ रहा है तो जितने एक्सेलरेशन से ये पॉइंट नीचे आ रहा है, क्या उतने ही एक्सेलरेशन से A वाला ब्लॉक आगे आना चाहिए? यस सर। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये एक ही रस्सी है कि नहीं है? जल्दी बता। यस सर। तो क्या रिलेशनशिप आया? व्हाट इज द रिलेशनशिप? ए इज इक्वल टू 8 ए बी। A बराबर 8 ए बी। 8AB। क्या ये आप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। क्लियर सर क्लियर है सर। लेकिन आपको दिख रहा है इसमें अपने को हर पुली पे बार बार A1 प्लस A2 बराबर 2AP, A1 प्लस A2 बराबर 2AP लगाना पड़ रहा है। यस सर। और यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन पता है इजी क्यों हो गया था तुम्हारे लिए? क्योंकि सर डबल हो रहा था। हर बार तेरे को ये 1 वाला पॉइंट क्या मिल रहा था? स्टेशनरी। 0 मिल स्टेशनरी मिल रहा था। तो इसलिए अपन डबल करते चले जा रहे थे। बोल नहीं आई बात समझ में? आई सर। अगर ये स्टेशनरी नहीं होता तो वाट लगती सर। तो फिर बार बार रिलेशनशिप लगाना पड़ता ना। हाँ सर। यस सर। तो इतना दिमाग खराब करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर। देखो ध्यान से देखना, जो ट्रिक आपको सिखाई है उससे एक लाइन में क्या निकल आएगा इसका आंसर। आंसर। कैसे? जस्ट पे अटेंशन है। ये सवाल और सीख लीजिए, इसके बाद आपको करने क्वेश्चंस। मेरे को तो ये बता दे अपने एक्सपीरियंस से कि अपने को टेंशन सब जगह मार्क करना जरूरी होता है या सिर्फ ब्लॉक पे जरूरी होता है? सर सिर्फ ब्लॉक पे जरूरी ब्लॉक होता पे। है। क्योंकि अपने को तो वर्क ब्लॉक पे लिखना है ना यार, ये सब पे लिखना हाँ है। सर। सिर्फ ब्लॉक पे सर। ब्लॉक पे लिखना है। तो अपन सोचेंगे थोड़ा सा कि क्या करा जाए। ये ब्लॉक बी है और ये कौन सा ब्लॉक है? ए। ए। टेंशन मार्क करना शुरू करें? यस सर। कहाँ से मार्क करना शुरू करूं? ऊपर से मार्क करना शुरू बी करें। से यहाँ टेंशन मानो कितनी है? बोलो। टी टी सर। अच्छा एक चीज और, ये ए है, ये दे रखा है ना ए है। बोलो हाँ। हाँ सर। और ये क्या है? ए बी। ए बी। एक बार बता, तुम में से कितने बच्चों को दिख रहा है ये चीज कि ये जो पूरी रस्सी है, ये वाली जो यहाँ से निकल रही है और यहाँ तक जा रही है, ये एक ही रस्सी है बेटा? हाँ सर। उसके बाद ये एक ही रस्सी है ये वाली। बोलो दिखा हाँ सर कि नहीं दिखा? दिखा सर। फिर उसके नीचे वाली रस्सी वो भी सेम है एक और है। वो भी एक ही रस्सी है, थ्रू एंड थ्रू। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। और सबसे नीचे वाली रस्सी वो अलग क्या है? अलग है सर। अलग है। बोलो क्लियर है? यस सर। तो चलो अब टेंशन खेलते हैं। यहाँ टेंशन कितना होगा? जल्दी बोलो। टी। क्या तुम एग्री करते हो? इसका मतलब यहाँ पे भी टेंशन टी यस सर। और यहाँ पे भी टेंशन। टी। अब ये वाली मार्क करने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ऐसा क्यों? अच्छा एक बात ऊपर ये टी ये तो ये कितना? जल्दी बोल। 2T। 2T। तो ये भी कितना? जल्दी बोल। 2T। ये 2T तो ये कितना? 2T। ये 2T ये से कितना? 4T। 4T। ये कितना? 4T। ये कितना? 4T। ये 8T। और ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 80 80। इतना चमका तुमको? नहीं चमका? चमका चमका सर। टेंशन मार्किंग समझ में आई कि नहीं आई? आ आई गई सर। आ गई। अब तो क्या सिखाया गया था? समेशन ऑफ क्या लिख के जीरो करेंगे? टी और है। टी है टी डॉट ए लिख के क्या करेंगे?
0 0 0। सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इस वाले ब्लॉक को देखो, इस पे टेंशन किधर है? ऊपर सर। ऊपर है हाँ सर। या राइट में है? सर राइट में। राइट में है ना टेंशन। हाँ सर। और मतलब एक्सेलरेशन उसको ही किधर है? नीचे की तरफ भी कर सकते हैं ना। एक्सेलरेशन किधर है? राइट। राइट में सर। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? हाँ है सर। तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट? टी ए TA। टी इंटू ए। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अब इस वाले ब्लॉक को देखो, ब्लॉक ही तो देखने होते हैं। हाँ सर। यस सर। इस पे टेंशन किधर है? नीचे। ऊपर। हाँ टेंशन। यस सर। टेंशन किधर है? ऊपर सर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। नीचे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये प्लस से आएगा कि माइनस से आएगा? माइनस सर। माइनस से। कितना आएगा माइनस से, जल्दी बताओ। माइनस माइनस 80 AB 80 AB। दिस शुड बी इक्वल टू 0 0 0। इसका मतलब है टी इंटू ए बराबर 80 इंटू AB। AB। ए बी। टी से टी कट गया कि T नहीं कट कट गया? गया। यस सर। बस मिल गया आपको आपका आंसर, ए बराबर 8 ए बी। बात खत्म। बोलो भाई, कोई दिक्कत, नो सर। कोई समस्या, नो सर। एनी प्रॉब्लम तो बता दो जल्दी से। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई? यस सर। पक्की बात है? पक्की बात सर। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। नो सर। ऑल राइट। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ट्राई करेंगे? यस सर। चलो फिर ट्राई करो। क्या रिलेशन होगा? बताओ भाई। सर TVA is equal to 2TVB। मेरे को रिलेशन वी ए वी बी में बताओ, वी ए वी बी में क्या रिलेशन आएगा? सर V अच्छा, equal to 2VB। हैं जी? हाँ। V VA equal equal to to 2VB। 2VB। सबका आ गया? हाँ हाँ सर। सर। सर देख के ही कर सकता है है? सर, इसको देख के ही सॉल्व कर सकते। ये टी है, ये कितना होगा? टी T T ये T T ये कितना? 2T। बहुत फटाफट फटाफट देखते हैं। इस वाले ब्लॉक को देखो और इस वाले ब्लॉक को देखो, यही तो करना है। हाँ हाँ सर। सर। लगाना क्या है इस बार? समीशन ऑफ वेलोसिटी मतलब TV। टी डॉट वी बराबर 0। सही बात है? हाँ हाँ सर। सर।
इस वाले की बात करें तो टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन Same में है। है, तो टीवी हो जाएगा। सही बात है। यस सर, यस हाँ सर। अगले वाले की बात करें तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस का 2 टीवी भी हो जाएगा 0। टी से टी Yes, कट sir. के क्या मिल जाएगा, वी ए बराबर। 2 2VB। बोलो भाई, बहुत टफ है क्या? नहीं नाइस। सर। खत्म। इसको दूसरे वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, v1 प्लस हाँ v2 सर। से। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ यस सर। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन अपन ने आज ही किया था जो मैंने आपको पहले पुराने वाले तरीके से कराया था, उसी क्वेश्चन को जरा अब आप इस ट्रिक से सॉल्व करके देखिए। देखिए एक लाइन में आपको आंसर मिलता है कि नहीं। जैसे अभी आपको याद आएगा क्वेश्चन देख के। ये हाँ क्वेश्चन आज सर, याद कराया आया। थोड़ी देर पहले। यस सर। बोलो, कराया था नहीं कराया था? कराया था सर। ये क्या था? ए और ये क्या था? बी। इसको सॉल्व कराया था आपको अभी ट्रिक से, बार बार पुली से पुली रिलेशन लगा लगा के, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। यस सर। अब बताओ, सॉल्व करके देखो अपने ट्रिक से क्या आंसर आ रहा है। सर आ रहा है AB equal to 4AA। क्या आ रहा है? AB equal to 4A। गलत है ना बेटा? चेक करिए फिर से दोबारा से। और इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है, मतलब अभी मैंने कराया था। हो सकता है याद हो आपको, नहीं याद हो तो अलग बात है। सर AB equal to 6AB। रॉन्ग। सॉरी सर, 8AB। रॉन्ग। सर मुझे तो अभी भी 4 ही आ रहा है। AB equal to 4। सर AB equal to 4A। रॉन्ग। सर बोलो बोलो। सर A is equal to -4AB। रॉन्ग। ये जो ब्लॉक ए है, ये बड़ा वाला ब्लॉक है ना, पूरा प्लैंक। हाँ सर। यस सर। तो फिर से सोच लो आराम से। गलती करी है आपने बहुत बड़ी, हल्की फुल्की नहीं, काफी बड़ी। सोच लिया क्या? नहीं सर, 2 मिनट दे दो। सोचो फिर आराम से। सर -14AA। रॉन्ग। जबकि अभी 1 घंटे पहले मैंने ये सवाल कराया है, तो ये हाल है तुम्हारा। सेम क्वेश्चन करा था नहीं करा था अपन ने दूसरे तरीके से? करा था सर। एक काम करो, अगर ट्रिक से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से करके देख लो, उससे देख लो उससे क्या आंसर आ रहा है, उससे क्रॉस चेक करो। a1 प्लस a2 बराबर 2ap वाले सर तरीके से। मुझे अभी आ रहा है कि AB equal to 7A है। हाँ, ये करेक्ट है। सर क्योंकि वो A पे मैंने सब टेंशन लगा दिया अभी। T plus 2T plus 4T कर दिया। 7 आ रहा है तो करेक्ट है।
हाँ सर। बोलो भाई, और सोचना है कि बता दें? नहीं बता सर दो सर, समझ गया भाई। हैं? बता दो सर। बता दें? यस टेंशन सर। मार्क ली तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ से मार्क करनी शुरू करी? सर ए बी से ए बी से। यहाँ टेंशन कितनी? टी मान लिया। टी। तो बेटा ये क्यों भूल गए? यहाँ भी तो टेंशन टी होगी। हाँ सर। बोलो होगी नहीं होगी? होगी होगी। यस सर। अच्छा, यहाँ कितनी होगी जल्दी बताओ? 2T। 2T। तो यहाँ कितनी होगी? 2T। 2T। ये एक ही रस्सी है ना पूरी, दिख रही है नहीं हाँ दिख रही सर। है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ कितनी होगी? 4T। तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 4T। 4T। ये समझे कि नहीं समझ पाए? हाँ हाँ सर, सर यही समझ। गलती किया। अब अगर तुम समझ गए तो जरा इस वाले ब्लॉक को देखो, आंखें पाड़ पाड़ के। इस पे टोटल हाँ। टेंशन किधर है? 70 ऊपर की 70। तरफ। 70 ऊपर की तरफ। और एक्सेलरेशन किधर है इसका? नीचे की ए तरफ। नीचे की तरफ। तो इस पे माइनस का 70 70 ए ए आ जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। इस वाले ब्लॉक को देखो आगे पाड़ पाड़ के। इस पे टेंशन किधर है? ऊपर की ऊपर। तरफ। और एक्सेलरेशन भी किधर है? ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। तो ये टी ए भी हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। बस जीरो कर देना यहाँ से। 7 टाइम्स ऑफ ए बराबर ए बी आ जाएगा। क्या करें हम इसमें? यस। बहुत टफ है। नहीं नो सर। सर। टेंशन एक ही तरफ से मार्क करोगे, दूसरी तरफ से मार्क नहीं करोगे। करेंगे सर सॉरी। करेंगे करेंगे सर। सर। ये पूरी एक ही रस्सी है, देखो ध्यान से इधर। ये एक ही रस्सी दिख रही तुझे, नहीं दिख रही है? दिख रही है दिख रही सर। है सर। फिर ये एक ही रस्सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। तो मार्क क्यों नहीं हो दिख रहा है रही है फिर? सर। सर वो तभी समझ। अभी गलती समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। सर। आ गई सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। मान ले ऐसा दे रखा है तेरे को, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है, इसका नाम क्या है? बी। और एक ब्लॉक रखा है, इसका नाम क्या है? ए। ए। ये ए वाला ब्लॉक आगे चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से? ए ए। ये आगे चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से? ए बी। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कनेक्टेड तो है ही नहीं कहीं से भी। कनेक्टेड है क्या ये? नहीं नहीं सर। सर। तो फिर काय का कंस्ट्रेंट आएगा इसमें? क्यों इनके बीच में कोई डिपेंडेंसी होगी? तो कनेक्ट कर देता हूँ मैं। बोलो किससे कनेक्ट करूं? किस चीज से कनेक्ट कर दूं? पुलिस है। रोप सर। पुली से कर दूं? सर कर दो। तो ये लो। सर जिक्सॉ पजल दिख रहा है। सर ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसे बोल्ड में, इसका मतलब ये है कि रस्सी फाइनली आके यहाँ पे खूंटे से बांध दी गई। खूंटे से बांधना समझते हो? सर नहीं सर। फिक्स्ड होता है वो। मतलब किसी जगह से रस्सी को जाके फिक्स करके बांध दिया गया। इज दैट क्लियर? अच्छा ओके सर। यस। यस सर। पक्की बात है? हाँ सर। निकालो रिलेशन ए और ए बी में। 4 पुली हैं, उनके ऊपर से रस्सी ऐसे पास हो रही है। सारा खेल सिर्फ ये है कि टेंशन मार्क करनी आई आपको कि नहीं आई। टेंशन मार्क करनी आ गई तो फिर तो क्या है, फिर तो बच्चों का खेल है।
सर 4AB equal to 5AA क्या? 4AA is equal to सर 4AB is equal to 5AA. हाँ सर मेरे को भी वही आ रहा है। करेक्ट है। फोर ए बी इक्वल टू 5 बोला ना? हाँ आया बाकियों का? चलो इधर देखो, टेंशन मार्क करना शुरू करें। यस सर. इस Yes, क्वेश्चन का yes. देखो जो कैच है वो ये है, कैच बस सिंपल सा, ये देखो यहाँ से जो ये रस्सी शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, ये जो ऐसे गई है, फिर ये ऐसे आई है, क्या तुमको समझ में आता है? सब मिला के एक ही रस्सी है। सेम ही है. हाँ सर. यस सर। तो इस पूरी में टेंशन क्या होगी? T सेम सर. तो इसको ध्यान रखना था। यहाँ टेंशन कितनी मार्क कर लो? T टी तो यहाँ कितनी हो गई? T ये टी T. अब कॉमन सेंस लगा, इस पुली को देख, सिर्फ इस पुली को देख, इस पे इधर टी, तो इधर कितना? 2T 2T और इधर कितना? 2T। 2T. कैसे का कनेक्शन में इनवर्ट अंदर की तरफ लगाते हैं ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. अच्छा ये कितना होगा जल्दी बोलो? टी T टी, तो ये कितना? 2T 2T और ये भी कितना? 2T 2T। ये टी, तो ये 2T 2T. ये भी 2T, और ये टी और ये टी, तो ये 2T और ये भी। 2T 2T. बोलो भैया टेंशन मार्क करना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया सर. तो अब तो बस बच्चों का खेल है, सारे बच्चे देखो ध्यान से। इस वाले ब्लॉक को देखिए, इस पे टोटल कितना टेंशन लगता हुआ आपको दिख रहा है? 4T 4T सर. 4T. और एक्सेलरेशन भी आ गई है, हाँ हाँ सर. Yes, sir. दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, तो क्या इस पे लिखा जा सकता है 4T इंटू 4T AB. हाँ सर. सही है यार? हाँ सही है सर. Yes, sir. और इस वाले ब्लॉक को देखिए, इस पे टोटल Minus कितनी टेंशन लग रही है? माइनस 5T. 5T 5T लग रही है पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, तो ये माइनस से हाँ आएगा, सर। Minus 5T यस AB. सर। बराबर 0 0. यहाँ से मिल जाएगा 4TAB बराबर 5TAA। टी से टी TT. कट जाएगा, आपके पास यस रिलेशनशिप आ सर। जाएगा 4AB बराबर 5A. पाए। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. यस सर। आपको ट्रिक का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि करना क्या है? आ रहा है सर. Yes, sir. किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नो सर. No. और इस ट्रिक के एप्लीकेशन से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते। सॉल्व कर सकते हैं. पर याद रखिएगा, ये मत ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रिक आपको सिखा दी तो पता चला A1 + A2 बराबर 2AP भूल ही गए। समझ आ नहीं रही सर। बात? नहीं, हाँ सर। आ Yes, रही है sir. सर. वो याद रहना चाहिए। अब अपना मॉड्यूल खोल लो बेटा फटाफट से, जल्दी से। खोल लिया सर. खोल लिया? यस सर. ठीक है, आपके मॉड्यूल में आ जाओ, पेज नंबर 212 पे। हाँ सर. हाँ सर। आ गए? हाँ यस सर. क्या लिखा दिख रहा है? सर 3-4 क्वेश्चन है. कहाँ है 3 सर 4? एक्सरसाइज 1 के पीछे वाला है. सर अभी आपने जो किया वैसा ही एक क्वेश्चन दिख रहा है, थर्ड वाला वैसा ही इधर। हाँ सर. वहाँ हेडिंग लिखी नहीं दिख रही, प्रॉब्लम्स ऑन कंस्ट्रेंट्स? हाँ सर वो 210 है. कौन सा पेज है? हाँ सर मिल गया। 210. 210 पे आओ। आ गए? हाँ यस सर। सर. वहाँ लिखा दिख रहा है प्रॉब्लम्स ऑन कंस्ट्रेंट्स। यस हाँ सर। सर. उसका फर्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा लिखा होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ सर. बोलो यही है? हाँ यस सर। सर. फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 4। 4. ऐसी सेकंड क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 4. ऐसी थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 4. 4। अब जरा ध्यान से देखो, जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है जो अभी अभी किया है, देखो ध्यान से। हाँ हाँ सर। सर.
थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अभी किया है तुमने, नहीं किया है? Yes, Yes. sir. तो फटाफट से करके दिखाओ मुझे, कौन कौन सा टिक करो। ये सारे क्वेश्चन कंस्ट्रेंट्स पे बेस्ड हैं जो आपको सिखाए गए हैं, तो इन सबको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क भी है। तो इन सबको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अभी आप कौन सा क्वेश्चन करके दिखाइए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? Second question, first का. सेकंड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन। The first का ही fourth. फर्स्ट का ही फोर्थ। Okay. sir. फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का Fourth. फोर्थ, और सुनो, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, Okay, sir. और थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड का जो कौन सा पार्ट है Fourth. वो क्रॉस कर दो, वो अभी करना नहीं है, वो वेज का कंस्ट्रेंट है, अभी सिखाया नहीं है, उसको कट कर Okay, sir. समझ आ रही बात? हाँ sir. Yes. इससे पहले आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें, एक चीज सीख लीजिए, इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का Fourth part. फोर्थ पार्ट देख पा रहे हैं आप? हाँ sir. हाँ सर। कुछ ऐसा बना दिख रहा होगा आपको कि यहाँ एक पुली है, देख रहे हो? हाँ sir. Yes sir. फिर वापस शायद एक. यहाँ एक पुली है, हाँ sir. बोलो देख पा रहे हो? हाँ sir. और शायद ये ऐसे करके जा रहा है और यहाँ एक पुली लगी है, पक्की बात है? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. Nice. अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरीके से फिगर बनी हुई है कि सर जो ये वाली पुली है ये क्या हवा में टंगी हुई है क्या? हाँ सर। ऐसा लग रहा है ना देखने में हाँ हाँ सर। sir. कि सर ये पुली क्या हवा में टांग दी है क्या? तो बेटा देखो यहाँ पे उसने ये बना रखा है ना, ऐसा करके ये बना रखा है, ये ऐसे करके बना रखा है कि नहीं? हाँ sir. डंडा वो बनाना भूल गए बेसिकली, यहाँ पे क्या करी गई है, फिक्स करी गई। फिक्स करी गई है. इस टाइप की शेप मिले तो फिक्स मान लेना, समझ आई? अच्छा। हाँ sir. वरना गिर जाएगी ना वो नीचे यार फिर तो। Yes sir. ठीक है, चलो करके दिखाओ फटाफट। Yes. क्वेश्चन फर्स्ट का कौन कौन से पार्ट दिए मैंने, Second, fourth. Second और और क्वेश्चन नंबर सेकंड का First, second. first second. क्विकली करके दिखाइए। हाँ सर।
हो गया सर। हो गया भैया? यस सर। आ गए सबके आंसर? हाँ सर। हाँ सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आ पाया हो, जिसके आंसर तक नहीं पहुंच सर पाए? आ तो गए नहीं सर, सर, आ गया। करेक्ट आया कि नहीं पता। अबे यार, पीछे पीछे आंसर्स check करना, है। गधे। पीछे दे रखे होंगे ना। है सर, दिए है। बताओ भाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं हुआ हो तो पूछ लो। नहीं सर, हो गए सारे। हो गए सारे? यस सर। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं वो कैसे कर रहे हैं ऐसा? होमवर्क। बताओ मुझे फिर। कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया आपको अच्छे से? यस सर। हाँ सर, सब इसके बराबर अलावा है। होमवर्क सुनो अपना अभी। तो होमवर्क एक तो ये होमवर्क है, चलो ठीक है। हाँ सर। इसके अलावा क्या होमवर्क है वो और टिक करो। एक्सरसाइज 1 में आओ। एक्सरसाइज 1 में आओ। आ गए? आ गए सर। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 42। हाँ ये सर। नंबर क्या है? 40, 221 2 42, फिर 46, फिर 67, 67। हाँ सर। 7। इतने सवाल और करने हैं आपको, ठीक है? ये 3 सवाल और हैं। यस सर। ठीक है। All right then, that's all for today. 40 All right? 46 और 67 बोला ना आपने? हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। Bye.